आज हम अध्ययन करेंगे उपयोगितावादी विचारधारा के अंतिम विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की। एक ऐसा विचारक जिसने उपयोगितावादी सिद्धांतों को एक परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में नई दिशा दी और एक ऐसी दिशा दी जो कि उपयोगितावादी विचारक बेंथम से बिल्कुल भिन्न थी। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के सबसे प्रिय शिष्य जेम्स मिल का पुत्र था। 20 मई 1806 को ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही जॉन स्टुअर्ट मिल प्राच्य विद्याओं के अध्ययन में रुचि रखता था। यूनानी भाषा, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए उसने बहुत जल्दी ही प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस, जिनोफेन आदि की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था और उनमें उनकी बहुत सारी बातों को उसने अपने चिंतन में आत्मसात भी कर लिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर ड्यूमांड की पुस्तक जिसका नाम था कानून के सिद्धांत का बड़ा असर पड़ा। इस पुस्तक के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वयं लिखा है कि इस पुस्तक ने मेरे विचारों को एक नई दशा और दिशा दी। बेंथम अपने उम्र के आरंभ में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र विभाग में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पत्र भारत को भेजे जाते थे, इस विभाग के प्रमुख के रूप में उसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। आगे चलकर उसने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और सक्रिय राजनीति से जुड़ गया। सक्रिय राजनीति से जुड़ते हुए वह 2 वर्ष 1866 से 1868 तक ब्रिटिश कॉमन सभा का सदस्य था। ब्रिटिश कॉमन सभा का सदस्य रहते हुए भी, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए होने के बावजूद भी, जॉन स्टुअर्ट मिल हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर भाषण देता था। जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दों को रखता था। राष्ट्रहित में जो बात आवश्यक थी उसे दलीय निष्ठा से परे जाकर रखता था। इसीलिए ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे लगता है मैं किसी संत व्यक्ति की वाणी को सुन रहा हूं। जॉन स्टुअर्ट मिल आगे चलकर राजनीति के क्षेत्र में अच्छा करने के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत सका और उसने अपने को राजनीति से अलग कर दिया और पूरी तरीके से लेखन और चिंतन मनन में जुट गया। मिल के जीवन में एक बार नैराश्यवाद का भी सामना हुआ। 20 वर्ष की आयु में वो डिप्रेशन में गया था, ऐसा उसने खुद स्वीकार किया है। और डिप्रेशन की अवस्था में उसे एक प्रबल तथ्य की अनुभूति हुई और यह तथ्य उसे बेंथम से बहुत दूर कर देता है। बेंथम सुख की बात करता है और मनुष्य को सुख के पीछे भागने वाला एक प्राणी बताता है। और इसी डिप्रेशन की अवस्था में ही जॉन स्टुअर्ट मिल को इस तथ्य की प्रतीति होती है कि प्रसन्नता के पीछे भागो या सुख के पीछे भागो, वह नहीं मिलेगी, लेकिन अन्य वस्तुओं की शोध करो, वह तुम्हारी सांसों में बस जाएगी। जॉन स्टुअर्ट मिल ठीक इसी बिंदु पर बेंथम से अलग होना शुरू कर देता है और यह अलग होने की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वह पूरी तरीके से अपने को व्यक्तिवाद में नहीं बदल लेता। बेंथम ने बहुत सारी किताबों का प्रणयन किया है। जैसे उसकी जो सबसे
चर्चित बुक है वह है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में उसने स्वतंत्रता का जितना सम्यक और समग्र वर्णन किया है, इसके कारण उसकी पुस्तक ऑन लिबर्टी की तुलना मिल्टन की कृति एरियोपेजिटिका से की जाती है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता पर भी उसने लेखनी चलाई है और एक किताब लिखा है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम का भी उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो राजनीतिक अर्थशास्त्र की दशा और दिशा से जुड़ा हुआ है। मिल के चिंतन को प्रभावित करने वाली अनेक परिस्थितियां थी। मिल समय के जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु पर ब्रिटेन में अनेक सामाजिक राजनीतिक सुधार हो रहे थे। यह माना गया था कि यदि सभी व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया जाए तो इससे जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वह जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। लेकिन मिल ने देखा कि मताधिकार के विस्तार से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो बहुमत की बात तो करता है लेकिन वह अल्पमत के प्रति बहुत अधिक असंवेदनशील और असहिष्णु भी है। मिल लोकतंत्र में छिपे हुए बहुमत के अत्याचार को बहुत करीब से देखता है और यह मानकर चलता है, और उसने इस बात को अपने ग्रंथों में लिखा भी कि बहुमत भी अत्याचारी हो सकता है और अल्पमत के प्रति असंवेदनशीलता राज्य रूपी सत्ता का नाश कर सकती है। बहुमत के आधार पर ब्रिटेन में अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया जा रहा था जो अल्पमत के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं के विरोधी थे। इस सामाजिक परिवेश को देखकर मिल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अल्पमत को जब तक सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया जाएगा, बहुमत को जब तक उसके कानून निर्माण की सीमाएं नहीं बताई जाएंगी, जब तक बहुमत अल्पमत के प्रति भी अपने को उतना ही उत्तरदायी महसूस नहीं करेगा जितना कि वह अपने को बहुमत के प्रति करता है, तब तक राज्य रूपी सत्ता अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगी। वस्तुतः व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब सत्ता सर्व समावेशी हो। मिल के दर्शन में जिस समावेशी विकास की बात आज की जाती है, जिस समावेशी लोकतंत्र की चर्चा आज की जाती है, इसके सूत्र दिखाई देते हैं। मिल यह भी प्रतिपादित करता है औद्योगिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति उचित नहीं है। मिल ने स्पष्ट देखा कि जिन उद्योग धंधों को स्वतंत्रता दी गई थी वे उद्योग धंधे श्रमिकों का या कामगारों का शोषण करने लगे हैं, और श्रमिकों के शोषण को देखकर ही मिल यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जिस प्रकार अपने को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, ठीक उसी तरह औद्योगिक घरानों को भी जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाए। यह कुछ ऐसे सूत्र थे जो तत्कालीन ब्रिटिश परिस्थितियों में मिल के द्वारा रखे गए। यद्यपि मिल के समय मिल की बातों पर ध्यान कम दिया गया, लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन में बहुत से ऐसे सुधार हुए, चाहे बहुमत को अल्पमत के प्रति संवेदनशील बनाने का हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के समर्थन का हो। इन सब के पीछे मिल की ही प्रेरणा काम करती है। बेंथम के बारे में कहा जाता है कि बेंथम ने उपयोगितावाद को ब्रिटिश उदारवाद से मुक्त किया, और मिल के बारे में यह बात कही जा सकती है कि मिल ने ब्रिटेन के उपयोगितावाद को व्यक्तिवाद की दिशा में धकेल दिया। हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने वह क्या संशोधन किए जिससे कि उपयोगितावाद व्यक्तिवाद की ओर मुड़ गया।